क्या आपका भी ब्लाउज़ कंधे से गिरता है? आप इन सब समस्याओं से परेशान हो गए हो? तो आइए अब सीखते हैं इसमें कि आप किस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करें कि आपका शोल्डर डाउन ना हो। चाहे आप कितना भी डीप नेक बनाएँ, फिर भी आपका बिना डोरी के आपका ब्लाउज़ टिका हुआ रहे। हम इसमें आपको ये बताएँगे कि बिना डोरी के आप, मैं ये पहन के भी दिखाऊँगी आपको कि बिना डोरी के ये चाहे स्लिम बॉडी हो, चाहे ओवर साइज़ बॉडी हो, तब पर भी ये टिका रहेगा। मैं श्वेता सिंह, मैं राजा रानी की मेथड से आपको ये सब सिखाने वाली हूँ। ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है, मैं इसी शेप में बनाने वाली हूँ अपना ब्लाउज़। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ। मेरा मेज़रमेंट यहाँ पे है। मेज़रमेंट के लिए आपको बैक लेंथ चाहिए होता है, फ्रंट लेंथ, चेस्ट लाइन, अपर चेस्ट, वेस्ट, लोअर चेस्ट, शोल्डर टू वेस्ट, अपेक्स टू अपेक्स, नेक राउंड और शोल्डर, इतना हमको मेज़रमेंट चाहिए होगा। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना आगे, सबसे पहले हम शोल्डर में 1 इंच ऐड करके उसका हाफ करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14, तो 115 हो जाएगा, उसका हाफ 7 एंड हाफ आ जाएगा। और ये नेक डिप है, तो इसमें हमको 1 इंच ही शोल्डर डाउन फिक्स है। सभी साइज़ में हम 1 इंच ही आते हैं। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे। नेक विड्थ हमारा नेक राउंड है 13, उसको डिवाइड 5 करेंगे तो नेक विड्थ हमारा आएगा 2.5 इंच। इस पर मार्क करेंगे। अब हम इस मार्क को मिला देंगे। इसके बाद हम लेंथ लेंगे, लेंथ प्लस 1 इंच करना है। तो जो हमारा फ्रंट लेंथ है हम उतना ही इसका बैक का लेंथ लेते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो मेरा फ्रंट लेंथ है 15.75, तो हम लेंगे 16.75 और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अब हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन हमारे डिपनेक फार्मूले से बनेगा। तो हमारी साइज़ है 36, तो इस लाइन में आएगी। तो बैक पार्ट बनाने के लिए चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 25 होगा, तो मेरा आएगा 5.75। तो मैं 5.75 पे मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब चेस्ट लाइन हमारा जो है वो चेस्ट, उसमें लूजिंग नहीं ऐड होगा। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमको ये जो बन रहा है फुल डीप में आएगा। एक तरीके से ये बैकलेस भी है समझिए, क्योंकि इसमें बस डोरी लगी हुई है। इसलिए हम यहाँ पे चेस्ट राउंड जो भी हमारा आया है उसमें से आप 0.75 से 1 इंच माइनस करिए। आपको जो साइड से क्रीज आता है, शोल्डर डाउन आता है, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके लिए मेरा चेस्ट 36 है, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच में हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। 8 इंच और यहाँ पे 1.5 हम मार्जिन लेंगे। वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा 32 है, तो 8 आएगा। 8 डिवाइड 4 कर दिए। फिर यहाँ पे भी हम 1.5 मार्जिन ऐड करेंगे। क्योंकि मैं बैक में डॉट नहीं लेने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट का ऐड नहीं की हूँ। अगर आपको डॉट लेना है तो आप डॉट का 1 इंच ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। हम शोल्डर जो है वो 2 इंच डिसाइड कर रहे हैं और नेक डिप जो है हमारा 11 इंच आ रहा है। तो हमारा माइनस होगा 3.50। ये पूरा टोटल माइनस नहीं हो जाता, इसका हाफ माइनस होता है। तो हमारा आ जाएगा 1.75। इसका हाफ आएगा 1.75। अब यहाँ से हम जितना यहाँ आया है मेरा उतना ही हम नीचे मार्क कर लेंगे। 5.75 आया, तो हम यहाँ पे भी 5.75 पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम मैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस लाइन लेंगे। क्रॉस मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में 1 इंच का है, तो हम 1 इंच का क्रॉस लेंगे यहाँ पे और इसका मिडल लेंगे। मिडल पे एक मार्क करेंगे। फिर इस 1 इंच क्रॉस जो आया है इसको अब हम शेप से मैच कर देंगे। अब एक बात और है, हमारा बैक जब भी बैकलेस होता है तो हम यहाँ से 1 इंच माइनस तो कर दिए उसके लिए, बट जब भी हमारा बैक फ्रंट डीप बैक डीप होता है तो हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का जितना भी डिफरेंट होता है उसका 10, मेरा डिफरेंट 1 इंच है, तो इसको डिवाइड 10 से करके
जितना भी आएगा उतना हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 लाइन आएगा, तो हम माइनस नहीं करें चाहे करें तो भी चल जाएगा। लेकिन जिसका चेस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस ज़्यादा है उसका यहाँ पे जितना आएगा डिवाइड 10 करने के बाद, तो आप यहाँ से इसको माइनस कर दोगे। इसको माइनस करने से ये होता है कि आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, कहीं से ज़्यादा नहीं होता है, शोल्डर गिरने की समस्या समाप्त हो जाती है, आर्म होल में क्रीज समाप्त हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं जिससे हमारी ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट होती है। हम जितने भी वीडियो दिखाए जा रहे हैं हम उस अकॉर्डिंग भी अपना ब्लाउज बना सकते हैं, बस परफेक्शन नहीं आएगा, इसलिए परफेक्शन के लिए परफेक्ट कटिंग होना भी ज़रूरी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर लेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, 1 इंच इसमें मार्जिन जाएगा, तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच आएगा। लेकिन हम ये हाफ इंच नीचे से लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है। तो ये लाइन जो है हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारी लाइन कट होगी 3 इंच। अब यहाँ से जब डीप नीक होता है तो हम माइनस हाफ से 0.75 नीचे आते हैं, हम माइनस हाफ इंच इसमें नीचे आएंगे। अब इसको सीधे हम इस लाइन से मिला देते हैं और ये शेप हमारा सीधे नीचे तक जाएगा, जितना ऊपर है उतना नीचे भी रहेगा। ऊपर हमारा आ रहा है 3 इंच, तो नीचे भी 3 इंच पे ये कट हो जाएगा। ये कट हो गया। अब हम यहाँ से अपना इन दोनों का जो हम मिडल है उस मिडल से हम बैक का जो लेंथ है उस लेंथ को देखेंगे। बैक लेंथ है हमारा 40.75, तो उसमें 1 इंच ऐड करके मेरा आएगा 15.75। ये मेरा बैक लेंथ है। तो हम इस बैक लेंथ को ऐसे करते हैं और यहाँ से पॉइंट नीचे से हम जो इस साइड से है ये लाइन सीधी आई और नीचे से 0.75 हमारा नीचे जाता है। यहाँ से 0.75 ये गैप हम चेक कर लेंगे कितना है। ये गैप हमारा 1 इंच है, तो यहाँ पे 0.75 हम लेंगे और उसी से इसको हम मिला देंगे। अब हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग एकदम कंप्लीट है। इसको कट करने में हमको ये देखना है कि यहाँ पे हमारा हाफ इंच मार्जिन भी जाएगा। अगर आप फर्मा कट कर रहे हैं तो उसमें ऐड नहीं करेंगे, बट आप फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो इतना हाफ इंच इसमें हम स्टिचिंग का लेंगे। इसके बाद हमको बैक पार्ट कट कर देना। इस तरीके से परफेक्ट तरीके से आपके बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से आप जब कट करते हो ना आपका शोल्डर डाउन होता है, ना आपके यहाँ पे क्रीज आती है, ना झोल आता है। ब्लाउज एकदम परफेक्शन के साथ आपको होता है।